औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि हमारे पास डिमॉर्गन लॉ के दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। जबकि दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये जो दोनों लाज है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमने इसको प्रूव किया तो बाकी ये जो दूसरा वाला है ये आप खुद ही भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं। तो चलिए हम इस पहले वाले को प्रूव करते हैं। पहले वाले का स्टेटमेंट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हम एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स कंसिडर करते हैं जो इस सीट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, हम एक एलिमेंट लेंगे जो इस सीट के अंदर है और फिर उस पर कुछ ऑपरेशंस करके इसका जो है सबसेट बनाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। लेट हमारे पास एक एलिमेंट है, अब y भी ले सकती है, a भी ले सकती है, b भी ले सकती है। लेट मैं x ले रहा हूँ कि लेट x बी एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर पड़ा हुआ है और ये सेट जो है इसमें है। तो इसका मकसद ये है कि अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x a यूनियन b में लाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो एक सेट है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में है, तो फिर वो ए यूनियन बी में नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये इसका डिफरेंस है यूनिवर्सल सेट के साथ। सो इसके जो एलिमेंट्स है वो उसमें नहीं है और उसके एलिमेंट इसमें नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया। अब इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ तो इसको फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। अब इसका क्या मकसद है? अब जब हम दो सीट्स का यूनियन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ए यूनियन बी, इसका मकसद है ए यूनियन बी मीन अब एक एलिमेंट है, मैंने इधर x लिया, तो इस x का मकसद ये है कि x या तो a में होगा और या b में होगा। अब एक एलिमेंट इधर है कि वो a यूनियन b में नहीं है, तो इसका मकसद है कि वो a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इधर एंड का जो वर्ड है यूज किया इंस्टीड ऑफ आर। जब मैं इधर आर लगाऊंगा तो फिर ये आपको क्या शो करता है? इंटरसेक्शन शो करता है। तो x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू मी टू b मींस दैट ये जो x एलिमेंट है ये a यूनियन b में नहीं है। तो फिर इस फॉर्म को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जब x जो है वो a में नहीं है तो फिर ये a कॉम्प्लीमेंट में होगा, और ये एंड मैंने एक बार फिर लगा लिया। जब x b में नहीं है तो ये जरूर बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। फिर तो मैंने इसको इस तरह लिया। अब इसको वापस एक फॉर्म में लिखते तो इससे ये आता है x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये दो सूट है, बिलोंग का नोटेशन है, तो बिलोंग के लिए एंड जब आते तो वो हमें इंटरसेक्शन शो करता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ये सीट आ गया। हमने शुरू कहाँ से किया था कि x एक एलिमेंट है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ है, और हमने उस पर ऑपरेशन इस्तेमाल की, आपको ये प्रूव किया कि x किस में पड़ा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका ये मकसद है कि जो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। इसका तो मैं क्या नाम दे रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये प्रूव किया, प्रूव नहीं किया बल्कि साहिरी बात है कि जब एक ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इसमें एक एलिमेंट x पड़ा हुआ है और फिर हमने इस पे जो ऑपरेशन इस्तेमाल किया और वो आ गया कि ये x जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है, तो इट्स मीन्स टू से कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। अब ये जो x है ये मैंने इसके लिए लिया था कि x इसके अंदर जो है लाई कर रहा है। अब मैं इस x को इसके अंदर ले रहा हूँ एक आर्बिट्री एलिमेंट, और इस पे ऑपरेशन करने के बाद
मैं आपको ये शो करूँगा कि ये x इसमें भी है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट x belongs to a complement इंटरसेक्शन b complement। अब x जो एलिमेंट है वो इसके जो राइट हैंड साइड है मेरे पास a complement इंटरसेक्शन b complement के अंदर इसके अंदर x आ रहा है, एक एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है इसके अंदर लेकर रहा है। तो इसका मकसद क्या है कि x belongs to a complement एंड इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज करते हैं जब हमारे पास बिलोंग का नोटेशन हो। तो और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर x एक एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के अंदर लेकर है, तो फिर ये जो x है ये a में नहीं होगा, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का जो है वो एक सेट का डिफरेंस शो करता है। तो जब एक एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में हो तो वो ए में नहीं होगा। एंड का जो कंसेप्ट है वो इधर आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और x डज नॉट बिलोंग टू बी हो जाएगा। अब इधर मैंने आर क्यों लगा लिया? अब x एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है और बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब कि x न ए में होगा और न बी में होगा। तो मैंने आर इधर इसलिए लगा लिया। तब अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जब इसको आप वापस जोड़ लोगे तो ये आएगा कि x डज नॉट बिलोंग टू ए, आर के लिए हम यूनियन लगाते हैं ए यूनियन बी। अब x एक एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में लाइन नहीं कर रहा, तो जब भी ए यूनियन बी में नहीं है तो फिर ये कहाँ होगा? तो फिर ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। एक चीज़ एक एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है तो फिर वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब हमने x किसके लिए दिया था कि x कहाँ पड़ा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ है, और अब हमने इस पर ऑपरेशन किया और हमने शुरू की तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है। तो इसका ये मकसद है कि जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसेट है किसका? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। तो ये भी इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें भी पड़ा हुआ है और इसमें भी पड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के सबसेट हो गए हैं, ठीक है। अब तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिएगा और इक्वेशन बी को देख लीजिएगा। अब एक और प्रॉपर्टी है, आप उसको सीखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह उससे अगर आपको समझ आए तो फिर आपको ये भी समझ आएगा। अब हमारे पास ए एक सेट है जो बी के सबसेट है, और ये बी जो है ये ए के सबसेट है। तो इसका मकसद ये है कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए में जितने एलिमेंट्स है वो बी में है और बी में जितने एलिमेंट्स है वो ए में है। आप इसी तरह भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है कि ए इज इक्वल टू बी। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, we conclude that जो हमारे पास क्या है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये इसके बराबर आ रहे हैं। और ये क्यों बराबर आ रहे हैं मैंने आपको यहाँ से समझाया कि जब एक सेट एक सेट हमारे दूसरे हमारे पास एक A है एक B है, A सबसेट है B का और जो दूसरा वाला सेट है बी सबसेट है ए का। तो इसका मकसद ये है कि दोनों सेट एक दूसरे की इक्वल है। तो वही जो प्रॉपर्टी है वो मैंने इधर यूज़ किया और इससे ये बात हमने प्रूव की कि डी मॉर्गन लॉ किसके बराबर है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये हमने जो है पहले वाले फार्मूला को प्रूव किया। अब इसी तरह का जो दूसरा फार्मूला है वो भी इसी तरीके से प्रूव हो सकता है। इंशाल्लाह खुद ही आपको प्रूव कर सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।